हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जीज़ क्या होंगी आपके लिए, वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी साइन वालों के लिए भी रीडिंग है, ठीक है। बाकी हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज रात की एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। So let's see. No contact, less contact, on and off, married and married, extramarital, third party situation, same gender energy, friend के लिए देख रहे हो, क्रश के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। सभी सिचुएशन वालों के लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक ये पहुँचे आप देख सकते हो इसे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज है। थैंक यू। एक्सपेक्टेशंस है सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। सर्च, कंफ्यूजन, फाइनल डेस्टिनेशन, क्लैरिफिकेशन, क्रॉस रोड्स, सेल्फ हीलिंग एंड ट्रैवल, ठीक है। लेट्स इनको क्लैरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन है, इसी को देखेंगे हम। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 17, नंबर 3, मार्च या फिर अगस्त मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जनवरी एंड जुलाई भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, देखिए ये इंसान का ना मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर एनर्जी है, ये ईगोस्टिक तो बहुत है, ठीक है। ईगो बहुत है इनके अंदर, अकड़ भी बहुत है। सामने से इनका क्या आदत है कि इनकी कितना ही मन करे आपसे बात करने का, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इतनी ज़्यादा अकड़ है, इतना ज़्यादा ईगो है कि इनका मन भी करेगा ना, ये आपके लिए क्रेव भी करेंगे ना, तो भी ये खुद को कंट्रोल करेंगे। ये पर्सन की ना कुछ उम्मीदें हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी हैं कि लाइक इनको ऐसा लगता है कि आप खुद आओगे उनके पास। मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे, दोनों ही दूंगी। तो पहला, जिनकी पर्सन बहुत ईगोस्टिक है, उनकी उम्मीदें है कि आप खुद आओगे आगे से उनसे बात करने के लिए, आप खुद आगे से उनसे बात करोगे, ठीक है। ये उनके मन में है, लाइक वो ऐसा सोचते हैं, या फिर वो ऐसा उनके दिमाग में चलता है कि वही आए आगे से बात करने के लिए, मैं ना जाऊँ, वही एक्शन ले, ठीक है। तो ये उनके दिमाग में चल रहा है आपको लेकर के कि आप ही जाओ। दूसरा, मुझे जो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक एनर्जी और दिख रही है, इस इंसान को किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है आपकी, इनको आपकी हेल्प चाहिए, मे बी अपने करियर में या किसी चीज़ के बारे में इनको जानना है, तो आपसे हेल्प चाहिए, कोई आइडिया लेना है, कुछ जानना है, या अपने करियर में कुछ हेल्प चाहिए। बट कुछ तो है कि पर्सन आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, आपसे कोई आइडिया लेना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो इनकी ना आपसे उम्मीदें हैं कि आप उनकी हेल्प करोगे, ठीक है। ये उम्मीदें हैं। हो सकते हैं काफ़ी टाइम से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। आगे आने वाले 3 डेज़, आगे आने वाले 17 डेज़ में हो सकता है ये पर्सन आपसे कोई हेल्प मांगे, या ये पर्सन आपसे बात करे खुद आगे से आके,
और कुछ आपसे पूछ सकते हैं, कुछ आपसे आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन सोच रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही उनकी हेल्प कर सकते हो। और एक होता है ना कि उम्मीदें करना कि यार शायद ये मेरी बात नहीं हो रही है, हमारे बीच में ज़्यादा अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा है, बट फिर भी एक उम्मीद रखना मन में कि ये इंसान मेरी हेल्प करेगा या करेगी, तो वो मुझे दिखता है। ठीक है, तो इनके दिमाग में चल रहा है आपसे कोई हेल्प मांगने के बारे में, या आपसे किसी बात के बारे में डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपसे डिस्कस करें। ठीक है, सर्च को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सर्च एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई सर्च। ओके, सो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, पाइसेस मीन राशि। ओके, नंबर 2 एंड नंबर 12 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी और दिसंबर, ये मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर देखो हिडन एनर्जीज को बताता है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, वहाँ पर सर्च की एनर्जी है। ये इंसान चोरी छुपे आपके ऊपर नज़र रखते हैं या आपको स्पाई करते हैं, आपकी खबर रखते हैं। एक्चुअली मैं ये कहूँगी, ये वर्ड एकदम सही है कि ये पर्सन चोरी छुपे आपकी खबर रखते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि उस इंसान का आपके ऊपर ध्यान नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि उसको फिक्र नहीं है, वो आपके बारे में सोच नहीं रहा है, लेकिन यहाँ मुझे दिखाई देता है कि चोरी छुपे उनकी नज़र आप ही के ऊपर है। छुप छुप के आपको देखना या छुप छुप के आपके बारे में जानना कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। मे बी फ्रेंड्स वगैरह से, कलीग्स वगैरह से, या जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे आपके बारे में पूछना, आपकी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। तो ये मुझे दिखता है कि पर्सन ये कर रहे हैं कि लाइक आपके ऊपर पूरी नज़र है उनकी, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसकी भी पूरी जानकारी रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये बेशक बात नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे पूरा ध्यान आपके ऊपर ही है इनका। ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पर हैंगमैन की भी एनर्जी जो कि मुझे बताता है कि आपके बारे में इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मे बी आपने अपनी लाइफ को प्राइवेट कर दिया है, या फिर अब आपने औरों से शेयर करना बंद कर दिया है। आप किसी से भी ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रख रहे हो। आप चाहे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, चाहे कलीग्स हैं, हो सकता है आप उनसे कोई कांटेक्ट रख ही नहीं रहे हो, या आप ज़्यादा चीज़ों को पब्लिक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, आपके मन में है, आप छुपा के रख रहे हो चीज़ों को, या आपने लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट कर दिया है। तो इस वजह से इस इंसान को ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो ये नज़र रखते हैं, यानी कि जासूसों की तरह खोजबीन में लगे रहते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ही निकाल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से हैंगमैन है जो कि बताते हैं कि पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। इनको फ्रस्ट्रेशन होती है जब आपके बारे में कुछ पता नहीं चलता ना, तो इनको फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है कि यार कुछ तो हो तरीका कि मैं उसकी लाइफ में झांक सकूं, या मुझे पता चल सके कि उसकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, कन्फ्यूज़न, प्लीज़ क्लैरिफाई कन्फ्यूज़न, किस बात की कन्फ्यूज़न है इस पर्सन को, प्लीज़ क्लैरिफाई यूनिवर्स। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जिसकी एज 32 हो। ठीक है, एज 32, ऐसा कुछ। कन्फ्यूज़न को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। ओके, ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हैं। अगेन देखो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड फाइनल डेस्टिनेशन भी है, और यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है। किस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है ये पर्सन? ये पर्सन का ये कि क्या आप लोगों की डेस्टिनी है कि मतलब आप दोनों के एक दूसरे के लिए बने हो, ये चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़न है। जैसे आपके मन में सवाल नहीं आता क्या दी हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, क्या हम दोनों की शादी होगी, क्या हम फिर से एक होंगे, हमारी डेस्टिनी क्या है, हमारी किस्मत क्या है, हम दोनों का एक दूसरे के साथ साथ कितना है, ये होते ना मन में सवाल। बस यही सवाल उनके मन में भी चल रहे हैं कि क्या है आखिर आपके साथ उनका कनेक्शन, क्यों है, और क्या शादी होगी, क्या डेस्टिनी में है,
या फिर ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में ज़्यादा चल रही हैं। ये सेकंड चांस चाहते हैं, इनका मन है आपके साथ वापस से आने का, तो ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, दूसरा मौका चाहते हैं, लेकिन ये जगलिंग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अकड़ बहुत है क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स से स्टबर्न नेचर है इनका, ज़िद्दी है। मैंने बोला ना शुरू में कि एक ऐसे पर्सन है कि जो क्रेविंग्स भी करेंगे तो भी अपने आप को रोकेंगे, बहुत ज़िद्दी इंसान है, खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, खुल के आते नहीं हैं सामने, तो ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है, ये दिखता है यहाँ पर। 22 नंबर 22 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है 22, ठीक है, या 22 20 भी किसी की बर्थ डेट हो सकती है। लेकिन यही है कि मतलब ये पर्सन यही आपके बारे में क्या चलता रहता है उनके दिमाग में, कांटेक्ट नहीं करते, बात नहीं करते, क्या सोचते रहते हैं, बस यही चलता रहता है कि क्या हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, यूनिवर्स क्या चाहते हैं, क्यों है ये रिलेशन, क्यों हम मिले हैं, क्यों इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होती है, क्यों इस इंसान के बिना मन नहीं लग रहा, क्यों मैं रह नहीं पा रहा, ये सब चल रहा है उनके दिमाग में। फाइनल डेस्टिनेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सो फाइनल डेस्टिनेशन का कार्ड यहाँ पर बताता यही है कि इस पर्सन को ना ऐसा ओके 7 ऑफ सोर्ड्स है, इंटरेस्टिंग। और मैं इंटरेस्टिंग क्यों बोल रही हूँ, इंटरेस्टिंग इसलिए गाइस क्योंकि इस इंसान का ये कि अगर हमें पता चल जाए कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, या फिर यही वो पर्सन है जो मुझे मिल के रहेगा मेरी ज़िंदगी में, या मिल के रहेगी मेरी ज़िंदगी में, चाहे मैं कुछ कर लूँ, तो मैं थोड़ा बेफिक्र हो जाऊँ, थोड़ा सा मैं लाइट फील करूँ कि ठीक है यही होना है, यही मेरी डेस्टिनी में है, तो इससे भाग नहीं सकते हैं। और लाइक एक तरीके से द फूल लाइक लाइट हो जाना, द फूल लाइक बेफिक्र हो जाना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। पता है क्या है, इंसान को पता चल जाए ना कि हम क्यों हैं साथ में, किस लिए हैं, तो बड़ा इजी हो जाता है उसके साथ डील करना। जब पता चल जाता है कि कितना साथ है या कितने साथ रहेंगे, ये हमारा लाइफ पार्टनर है या नहीं है, या इससे हम अलग हो जाएंगे, तो लाइक बहुत इजी हो जाता है उसके साथ डील करना। तो इस इंसान का भी यही है। और एक्चुअली मुझे लगता है कि ये पर्सन ना बेफिक्र होना चाहते हैं। इनका ये कि मुझे टेंशन नहीं चाहिए किसी भी तरीके की, मुझे चीज़ें चाहिए जो आराम से हों। मतलब ये पर्सन ना ज़्यादा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है ना, मुझे नहीं लगता ये पर्सन स्टैंड लेंगे। पता है क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस इंसान को चाहिए जो चीज़ें आराम से इनको मिल जाए। ये वहाँ से भागेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, ये वहाँ से भागेंगे जहाँ रिस्क होगा, जहाँ इनको स्टैंड लेना पड़ सकता है, जहाँ इनको लड़ना पड़ सकता है। इनका ये कि मतलब सब अपने आप से हो जाए, इनको वो चाहिए बिना टेंशन के। इनका ये कि 100 तरह की टेंशन और बहुत है, अगर यहाँ भी टेंशन ली तो कोई मतलब नहीं है। तो लाइक लड़ने वाला या लड़ने वाली कि घर वालों से लड़ जाए आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, किसी भी तरीके की टेंशन लेना नहीं चाहते। और जब आती है बात स्टैंड लेने की, जब बात आती है कि अपनों से लड़ना है किसी के लिए, तो उसमें टेंशन लेनी पड़ती है। अपने 10 ताने सुनाते सुनना पड़ता है, सुन के लेना पड़ता है, टेंशन को थोड़ा लेना पड़ता है। तो ये पर्सन का मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई देता है जैसे ये टेंशन लेने के मूड में नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते, भाग रहे हैं उन सभी चीज़ों से जहाँ इनको टेंशन लेनी पड़ रही है। ठीक है, इनको चाहिए कि कोई सजा के इनको थाली में दे दे अपने आप से, बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए, बिना एफर्ट डाले। क्लैरिफिकेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्लैरिफिकेशन यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 11 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। देखिए ये पर्सन ना आपको कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, और ये आपको क्या क्लैरिफाई करना चाहते हैं यहाँ पर बहुत क्लियरली एक चीज़ दिखती है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स हैं। आप दोनों के, इस इंसान की बिहेवियर या इस इंसान के एक्शन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से
एक ट्रस्ट होता है ना, वो ब्रेक हुआ है। लाइक मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, मैं समझाती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है जो बार बार भाग रहा है, ठीक है, और वो स्टेबिलिटी दे ही नहीं रहा है, बार बार भाग रहा है, और तो उसके ऊपर क्या होगा, एक यकीन नहीं हो पाएगा कि यार ये इंसान रुकेगा भी, क्योंकि इसका तो हर बार का है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है भाग जाता है। इसको जब भी कुछ पूछो तो भाग जाता है या भाग जाती है, क्लियरिटी देती ही नहीं है या क्लियरिटी देता ही नहीं है, बात ही नहीं करता है ठीक से, बात ही नहीं करती है। तो एक ना इनसिक्योरिटी आ जाती है कि पता नहीं ये इंसान मेरा साथ निभा भी पाएगा कि नहीं निभा पाएगा। आज तो ये भाग रहा है, कल को भागेगा तो क्या होगा। आज तो चलो रिलेशन है, कल को शादी होगी फिर क्या होगा। आज ये ठीक से बात नहीं कर रहा, कल को नहीं करेगा तो क्या होगा, या कल को नहीं करेगी तो क्या होगा, या आज नहीं मान रहा या आज नहीं मान रही कोई बात, ये कल को नहीं मानेगा या नहीं मानेगी तो क्या होगा। तो ये चीज़ें इन्होंने आपको दी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये फीलिंग्स, इनसिक्योरिटीज़ इन्होंने आपको दी हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे इस पर्सन को भी चीज़ फील हो रही है कि आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर के डाउट में हो इनके साथ, ठीक है। ये पर्सन आपको ना यही चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि ये आखिर ऐसा करते क्यों हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको इस बारे में कुछ बोलेंगे या आपको इस बारे में कुछ बताएंगे कि ये पर्सन बार बार सीरियस कन्वर्सेशन से क्यों भाग जाते हैं, या अवॉइड करना क्यों स्टार्ट कर देते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देना क्यों स्टार्ट कर देते हैं, एकदम से चुप क्यों हो जाते। तो मुझे लगता है कि शायद इस बारे में ये पर्सन आपसे डिस्कस करेंगे। ये इस चीज़ को लेकर के आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं इनमेच्योर हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, बट ये अपना पॉइंट आपके सामने रखना चाहते हैं कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों करते हैं ये। तो मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि पर्सन आपको इस चीज़ की क्लियरिटी देंगे या देना चाहते हैं, ठीक है। क्रॉस रोड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्रॉस रोड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। क्रॉस रोड्स आपको लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा कश्मकश में है, यानी कि इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि क्या करना है इनको इस रिश्ते का। तो बहुत कश्मकश में दिख रहे हैं आपको लेकर के, क्लियर नहीं है, ठीक है। या पेज ऑफ कप्स, एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, चांसेस है। नंबर 13 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, नंबर 4 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स। अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है इस इंसान को आपसे, आपके बारे में सोचते भी बहुत है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त करंटली ये पर्सन कोई कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मूड में नहीं है, ठीक है। मतलब इनका ये कि आपको चाहते तो हैं और अटैचमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इनको आपसे, लेकिन जिम्मेदारी किसी भी चीज़ की लेना नहीं चाह रहे अभी। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं रेडी नहीं हूँ अभी किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। इसीलिए ये पर्सन ना आपसे सीरियस कन्वर्सेशन नहीं करते, इसीलिए सीरियस कन्वर्सेशन से भागते हैं, इसीलिए ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। और जब भी आप सीरियस होते हो, सीरियस टॉपिक चल रहा होता है, तो ये पर्सन अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यार ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही है या कर रहा है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेना चाह नहीं रहे हैं। इनका ये कि नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। ऑफकोर्स आपको गुस्सा आएगा इस बात पे, और आ भी रहा होगा, क्योंकि आपके मन में ये चल रहा होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते थे तो रिलेशनशिप में आए क्यों, इमोशनली अटैच हुए क्यों। ऑफकोर्स आप राइट हो यहाँ पर कि पहले इंसान को क्लियर होना चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप पे जाना है, क्या कैजुअली जा रहे थे, क्या आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी थी ना वहाँ पर। तो ऑफकोर्स आप राइट हो, आपका गुस्सा गलत नहीं है अगर इस बात को लेकर के आप गुस्सा हो तो। सेल्फ हीलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई सेल्फ हीलिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। कुछ चीज़ों को लेकर के इस इंसान को ये भी लग रहा है कि इन्होंने ओवर कर दिया। कुछ चीज़ें ऐसी जो
ये बहुत अलग तरीके से संभाल सकते थे। समटाइम्स होता है ना कि ज़रूरी नहीं होता हर बात पे गुस्सा करना, ज़रूरी नहीं होता हर बात पे किसी को सुना देना। कभी कभी सिचुएशन को बहुत प्यार से और पोलाइटली भी डील की जा सकती है। लेकिन इस इंसान ने हमेशा एक एंगर शो किया है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है और सेल्फ हीलिंग आ रहा है। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि जैसे ये पर्सन खुद ये फील कर रहे हैं कि मुझे कुछ अपने अंदर बदलाव की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। जैसे बात बात पे गुस्सा कर देना, बात बात पे भड़ास निकाल देना, और सिचुएशन को हमेशा गुस्से के साथ डील करना। कभी कभी पोलाइटली भी डील किया जा सकता है, कभी कभी प्यार से भी डील किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम झगड़ा ही हो, हर टाइम लड़ाई हो, या हर टाइम गुस्सा ही किया जाए। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी चीज़ों को अपने अंदर हील करने की ज़रूरत है, कुछ अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है, ऐसा फील करते हैं। वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन आप दोनों हो सकते हो। वाटर में कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस आता है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, और फायर में आता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। तो वाटर और फायर का आप दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हो। ट्रैवल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्रैवल यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई ट्रैवल। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स अगेन एंड अगेन आ रहा है। ये पर्सन हर चीज़ से भागते हुए से दिख रहे हैं। ये ट्रैवल भी, ये कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये कुछ ऐसी एनर्जी कि किसी का पीछा करना, पता नहीं क्यों ये एनर्जी आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इंसान आपका पीछा करते हैं। पीछा मतलब लाइक आपके ऊपर नज़र रखना, आपको स्टॉक करना, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स आया है ट्रैवल के साथ, सो स्टॉकिंग एनर्जीज है, चोरी छुपे कोई चीज़ करना। अगर आप कांटेक्ट में हो तो मुझे लगता है कि पर्सन आपको बता नहीं रहे, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, या कहीं जाने की प्लानिंग्स चल रही है, या कहीं गए हैं, लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं कि ये कहाँ है, किसके साथ है और क्यों है। ऐसा कुछ किसी के साथ ये ट्रैवल कर रहे हैं मे बी, या क्योंकि कुछ यहाँ पर ना एक ये कहते हैं ना कि चोरी छुपे वही काम किया जाता है जो दाल में कुछ काला होता है, तो दाल में कुछ तो काला है। ये पर्सन किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और ये नहीं चाहते कि चीज़ आपको पता चले, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखता है। ठीक है, कुछ तो ऐसा चल रहा है, कुछ तो छुपा रहे हैं ये शख्स आपसे। किसी के साथ घूमने जा रहे हैं, कुछ तो या तो प्लानिंग चल रही है इनकी, लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं। बाद में हो सकता है आपके सामने आए चीज़ें कि पर्सन कहीं गए थे, किसी के साथ ट्रैवल किया था इन्होंने, तो ये बाद में आपके सामने चीज़ें आ सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, सो आपके लिए क्या मैसेज है। बीइंग टेस्टेड, यूनिवर्स की तरफ से कुछ टेस्ट लिया जा रहा है आपका। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। सुनो, आपके लिए आपका ना यूनिवर्स कोई ना कोई टेस्ट ले रहे हैं, आपकी किसी कमिटमेंट को लेकर के टेस्ट ले रहे हैं। कमिटमेंट जो हमारी खुद से होती है, ठीक है, हम कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर के कमिटेड होते हैं, खुद कमिटमेंट्स, खुद को ही कमिटमेंट्स देते हैं। तो अगर आपने भी कुछ ऐसी चीज़ें की है, ठीक है, खुद के साथ आप कमिटेड हुए हो किन्हीं चीज़ों के लिए, जैसे मैं ये करूँगी करूँगी, या ये मैं करके रहूँगी, या मैं ये करूँगा ही करूँगा। यूनिवर्स वहीं टेस्ट ले रहे हैं आपका कि आप जितना खुद से कमिट कर रहे हो, क्या आप उतना कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है, यहाँ पर टेस्ट चल रहा है आपका, और आप बहुत क्लोज़ हो अपने गोल को अचीव करने के, बहुत क्लोज़ हो। यानी कि आपने जो ठाना था, या आपने जो खुद से कहा कि मुझे ऐसा करना है, आप वही कर रहे हो।
एंड यहाँ पर बस एक ही चीज़ बोल रहे यूनिवर्स, इस एनर्जी में रहो, कुछ अचीव करने वाले हो आप, डेफिनेटली कुछ अचीव करने वाले हो। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, या बिलीव करो, क्योंकि इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ बिलीव से। आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, आपका बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ अचीव कर सकते हो। कुछ तो है यहाँ पर, वेट, कुछ तो मैसेज यहाँ पर और भी है यूनिवर्स की तरफ से। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। टेस्ट की एनर्जी क्यों है? ओके, कभी कभी ना यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेते हैं कि कुछ चीज़ें हमें यूनिवर्स देने से पहले हमें परखते हैं कि क्या हम डिज़र्व करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, वो चीज़ें आपको देने के बारे में यूनिवर्स सोच रहे हैं। ये जो अभी आपकी लाइफ का टाइम चल रहा है ना, ये टेस्टिंग पीरियड है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आप कितना डिज़र्व करते हो चीज़ों को, या कौन सी चीज़ डिज़र्व करते हो। आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है, ठीक है। तो एक ही चीज़ मैं कहूँगी, और वो क्या, आपको अपने कर्मास को बहुत अच्छा रखना है। अब कर्मास किस चीज़ से बनते हैं? आप क्या देख रहे हो तो अच्छा देखो, ठीक है। आप क्या सुन रहे हो, अच्छा पॉजिटिव सुनो, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो खुद के बारे में, दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, दुश्मन के बारे में भी अच्छा सोचो, ठीक है। ये आपका कर्मा है। आप अपने हाथों से क्या कर रहे हो वो भी कर्मा है। तो आप जो कर रहे हो ध्यान रखिए कि आप अच्छा ही करो, ठीक है। कुछ भी ऐसा ना करो कि जो कि बैड कर्मा में काउंट हो, ठीक है। अपने कर्मों को अच्छा रखो, दिल को साफ रखो, सोच को अच्छी रखो, दूसरों के लिए अच्छा मन रखो, दिल बड़ा रखो, काइंड रहो, सॉफ्ट रहो, रिस्पेक्टफुल रहो, ठीक है। ये सारी चीज़ें रखो, क्योंकि यही सारी चीज़ें जहाँ तक मुझे दिख रहा है टेस्ट हो रही हैं आपकी, कि आप बुरी से बुरी सिचुएशन में या लोग बहुत बुरे से बुरा कर जाएं उसके बाद भी आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से फील करते हो, किस तरीके के काम करते हो। एंड ये टेस्ट चल रहा है आपका, और अगर आप इसमें पास होते हो तो आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ बहुत बेहतरीन यूनिवर्स ने सोच रखा है जो आपको मिल जाएगा। और आप बहुत क्लोज हो तो प्लीज़ अपने मन को बिल्कुल भी वो नहीं करना है, ठीक है। अच्छा ही रहना है। अभी तक आपने बहुत अच्छा किया है, अभी भी आगे और भी अच्छा रहना है और ग्रेटफुल होना है। फिर आपको वो मिलेगा जो इम्पॉसिबल है, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके लिए इम्पॉसिबल जैसा दिख रहा था ना, वो आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। और जो चाहते हो वो भी सोचो, और आपको लगता है कि कैसे होगा, क्यों, ये मत सोचो कि कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, अपने आप हो जाएगा। बस आपको बिलीव रखना है कि हाँ ये होना है, ऐसे ही होना है, बस वो हो जाएगा। आपका बिलीव चाहिए। तो यही मैसेज था जो शायद मैं यहाँ पर मिस कर रही थी, और मुझे लग रहा था कि कुछ और भी मैसेज है, तो यही मैसेज है। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दो, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।